कि एक लाइन जो है ए और बी वो क्या हो रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही होगी, दो रेशियो में डिवाइड हो रही होगी। तो रेशियो क्या ले लिया हमने, m1 और m2। और जो बीच का पॉइंट है p वो क्या ले लिया हमने, x और y। तो हमें एक बार x निकालना है और एक बार क्या निकालना है हमें, y। जब x और y निकालेंगे m2 और x1 प्लस m1 और x2। मतलब अगर कंफ्यूजन है आपको तो कैसे लिखना है, आप ये ध्यान दो कि आपने एक वर्ड लिखा x1 और फिर दूसरा वर्ड क्या लिखा आपने, x2। अगर x2 है तो m कौन सा आएगा, 1 वाला। m कौन सा आएगा, 1 वाला। अगर x1 है तो m कौन सा आएगा, 2 वाला। तो क्या हो गया, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में इन दोनों रेशियो का सम। सेम कहानी यहाँ पर y है। अगर y1 है तो m कौन सा आएगा, और अगर y2 है तो m कौन सा आएगा, 1। अगर इसे आप आगे पीछे लिख दोगे, अगर मान लो गलती से हमने लिख दिया, पहले लिख दिया y2 और फिर लिख दे हम लोग यहाँ पर क्या, y1। अच्छा बताओ, y2 है तो m कौन सा आएगा, 1, और y1 है तो m कौन सा आएगा, 2 अपॉन में m1 और m2। अब हमें इसी में पढ़ना है क्या, मिड पॉइंट। क्या पढ़ना है, मिड पॉइंट। तो जब मिड पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ से, मिड पॉइंट। तो देखो मिड पॉइंट में क्या है, ये जो हमारे पास है ना मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में ये जो रेशियो था ये हमारा इक्वल रेशियो डिवाइड हो रहा होगा। मतलब m1 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, 1, और m2 की भी वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, 1। तो अगर हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला तो हमारा सेक्शन ही यूज होगा। x की जगह क्या हो गया हमारे लिए, x इक्वल m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे, x1 में, और m1 की वैल्यू कितनी पता है, मल्टीप्लाई कहाँ कराएंगे, x2 में, अपॉन m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू। तो क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू किसकी मिल गई हमारे पास, x की। इसी तरह से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 की वैल्यू क्या है, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई y2 में करेंगे तो क्या मिलेगा, y2। यहाँ पर क्या मिलेगा, y1, और m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा,